जायदाद में इजाजत नहीं ली जाती है, ये जमीन की बात है। उम्मे हानी की जान पे भी तेरा हक है। आजा प्यारे, ये तेरी तो सल्तनत है। जब सरकार आए हैं, उम्मे हानी कहती है, इधर चौखट से नबुव्वत का कदम आगे बढ़ा है, उधर ख्याल आ रहा था, भाई आया है कहाँ बैठाऊंगी, कब मैं सोच रही थी। नबी ने आके न दाएं देखा न बाएं देखा, एक चटाई का टूटा टुकड़ा पड़ा था। मुस्तफा मुस्कुरा के बैठ जाते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, बहन के बिस्तर को जाकर के झाड़ने वालों, बहन के घर जाकर के प्लेटें साफ करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर बहन के घर पे तुम्हें मिट्टी वाली चादर मिल जाया करे, चारा ना करो, बैठ जाया करो। अल्लाह उस मिट्टी के सदके में तुम्हारी इज्जतों में इजाफा फरमा देंगे। गरीब नवाज कुरान पढ़ते, लोगों की भीड़ लगती, उसे टेंशन हो गई, लोग इनके होते जा रहे। बस बात खत्म करने लगा हूं, लोग इनके होते जा रहे। उसने क्या काम किया, किलर बुलाया। किलर समझते हैं? मुंबई कितने लोग आए गए हैं? तो वहां की गुंडागर्दी वाली भाषा तो सभी को आती होगी, भाईगिरी वाली है ना। अब कत्ल के लिए खोखा दो खोखा देना नहीं पड़ता है, 500 रुपए दे दो बंदा मर्डर कर देता है। इतने ठलुए हो गए लोग, बिजनेस ही नहीं मिला तो यही करने लग गए है। इसे 5 ईंटें उठाना मुश्किल लगता, गला काटना आसान लगता है। सुने जरा, उसने जो था ना, राजा ने किलर बुलाया। किलर वो जिसे पैसे दे करके कत्ल करने का जिसका पेशा था। उसने कहा बात क्या है? उसने कहा सुन, एक सर काटना का बदले में का आधी सल्तनत। कितनी? आधी सल्तनत। आधा पेटी नहीं, आधा खोखा नहीं, आधी सल्तनत। उसने कहा बताओ फिर टारगेट कौन है? उसने कहा एक फकीर है, जंगल में मिलेगा। वहीं रुक गया। उसने कहा फकीर का गला काटने के लिए इतनी बड़ी कीमत? एक फकीर का गला काटने के लिए इतनी बड़ी कीमत? उसने कहा ज्यादा सरगोशी ना कर, तू ये काम ना करे तो किसी और को बुलाऊं। उसने कहा काम सस्ता है, कीमत महंगी है। उसने कहा किसी को नहीं बताना भी मत, मैं ही जा रहा हूं। खंजर छुपाया, मिलेगा किधर पहचान बताई गई। देख किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा, सफेद लिबास होगा, नूरानी चेहरा होगा, उसके इर्द गिर्द गरीबों की भीड़ लगी होगी। वो तलाश करते करते जंगल में पहुंच गया। मेरा अजमेर वाला बाबा एक दरख्त के नीचे बैठ के लोगों को मुस्तफा की हदीसें सुना रहा है। सरकार गरीब नवाज की तकरीर चल रही है। महफिल खत्म हुई, लोगों से फरमाया आपने किसी की कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। जिसकी जो जरूरत थी अर्ज की आपने पूरी कर दी, सबकी जरूरतें पूरी होती रही। आखिर में 2-3 बंदे बचे, ये भी उसी महफिल में बैठा था, ये भी खड़ा हो गया। 2-3 बंदे बचे, आपने फरमाया आपका क्या काम? उसमें 2-3 लोगों ने काम बताया, वो भी चलते बने। जब ये आखिर में रह गया, आपने इसकी तरफ पीट की और कहने लगे यार तू क्यों खड़ा है? जिस मकसद से आया है तू भी अपना काम करके चला जा, अपना काम करके चला जा। था गैर मुस्लिम राजपूताना घराने से था। उसने कहा जी बाबा मेरा कौन सा काम था, मैं तो बस यूं ही रुक गया। मुस्कुरा कर कहने लगे क्या तू मेरा सर लेने नहीं आया था? उसने कहा नहीं जी मैं सर लेने नहीं आया था, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। कहा अगर सर लेने नहीं आया था तो ये कमर में खंजर छुपा के क्यों लाया है? उसने जो इतना सुना है कहा ये राजपूतों की शान होती है, हम खंजर लेके चलते हैं। फिर अजमेर वाले बाबा ने कहा था अगर ये राजपूतों की शान है कि खंजर लगा के चलते हो, वो जो राजा से महल में सौदा हुआ था, आधी सल्तनत कीमत में तय हुई थी, क्या वो भी राजपूतों का तरीका है? इसने सुना हैरत में पड़ जाता है, वहां तो सिर्फ राजा था या मैं था, इस अल्लाह वाले को कैसे पता है? उसने अपनी कमर से खंजर निकाला, अजमेर वाले के हाथ में दिया, कहता बाबा अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरा सर कलम कर दो। मैं ऐसे शख्स को मारने आया था कि जिसके आलम ये है कि यहाँ बैठे बैठे महल का पता लगा लेता है। आपने खंजर हाथ में लिया और उसकी हथेली पे रखा, फरमाया जा हम यहाँ जान लेने नहीं आए, हम नबी के घर वाले हैं, जाने बचाने आए।
जिंदाबाद। फरमाने लगे जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। उसने खंजर कदमों पे रखा, कहा बाबा अब ठोकर ना लगा, यहाँ तक बुला के लिया गए तो कदमों में रहने की जगह दे दे। कहा इतनी भी क्या जल्दी है। उसने कहा मैं मान गया, अगर नवासे का अखलाक ऐसा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा का अखलाक कैसा होगा, मुस्तफा का अखलाक कैसा होगा। मैं बात अर्ज कर रहा था, अखलाक बड़ी चीज है, अखलाक बड़ी चीज है। बात खत्म करने लगा हूँ। हुजूर मक्के में आए, मक्के में आए, 14,000 से ज्यादा तलवारें हुजूर के आगे पीछे। आका एक इशारा कर दे तो फिर सर कट के गिरने शुरू हो जाते। लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं है, आज तो आजादी का दिन है, आज रहम करने का दिन है। जब आका ने इतना कहा फिर गूंजी ये सदा ला इलाहा इल्लल्लाह की। मक्के की गली में अल्लाहु अकबर के नारे गूंज रहे थे। मगर जानते हो, अब सुनो अगली बात जो मैं कर रहा था। जब हुजूर ने फारिग हो गए ना तो फिर लोग हाथ जोड़ के हुजूर मेरे घर मेहमान बन जाए। होता है ना, माफ कीजिएगा, आज तो पीर साहब उसी के घर रुकते हैं आके जिसके घर एसी हो, जिसके पैर में टूटी जूती हो, उसे तो मुसाफे का भी वक्त नहीं है। हुजूर आराम में है। एक गरीब से कह दिया जाता हुजूर आराम में है। अमीर आ जाए तो पीर दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करता है। ये अखलाक नहीं, ये चापलूसी, ये चापलूसी है, इसे अखलाक नहीं कहते। अखलाक इसे कहते हैं मक्के का बड़ा बड़ा अमीर खड़ा है, लखपति करोड़पति खड़ा, मेरे घर खाना खा ले, मेरे घर खाना खा ले। मगर महबूब जानते, महबूब कहते सुनो, तुम्हारे मक्के में मेरी गरीब बहन रहती है जिसे शीमा कहा जाता है, जिसे उम्मे हानी कहा जाता है, का उसे मेरा इंतजार होगा, उसे मेरा इंतजार होगा। फरमाया सहाबा तुम्हारे यहाँ दावत फिर खाई जाएगी, पहला सलाम बहन के दरवाजे पे किया जाएगा। पहला सलाम आज भाई प्रधान बन के आ जाए ना तो गरीब बहन के दरवाजे नहीं जाएगा, पहले अमीरों के दरवाजे जाके बैठेगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे खराब नहीं होते। अगर सारे खराब हो जाए तो फिर जमीन ही खत्म हो जाए। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, मुझे ही ले लो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मुझे कोई योद्धा मिल जाए ना तो पहले मैं अमीरों के घर चाय पीऊं ताकि ये रईस अमीर राजी रहे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद कभी बहन आ जा मुबारकबाद देने, अच्छा आ गई तुम, जाओ अंदर चली जाओ, कुछ खाओ पियो, अपने घर जाओ। इतना टाइम हमारे पास बहनों के। मेरा नबी कहता नहीं, पहला सलाम बहन की चौखट पे होगा। अब बहन को देखे कुर्बान जाए, अल्लाह करे ये अखलाक की दौलत हमारे अंदर आ जाए। अमीर होना बुरा नहीं है, अमीर होना बुरा नहीं है, अमीर के साथ साथ घमंडी होना बुरा है। घमंडी होना बुरा, अमीर होना अच्छा है। अगर अल्लाह दौलत दे तो दौलत उस्मानी अता करे जो दीन के काम आ। हाँ तो मैं बात कर रहा हूं, इधर हुजूर बहन के घर जाना है, अभी मेरे वक्त में 3 मिनट है, मुझे बहन के घर जाना है। उधर बहन के बच्चे आ गए, अम्मी अम्मी जी, काज उसे देखा है हमने मक्के में तो जिसकी आंखों की खूबसूरती बयान करती है। अम्मी आज वो आया है, तू कहती थी जिसका पसीने को तूने शीशी में उठा के रखा है। अम्मी हमने उसी के दामन से वो खुशबू देखी है जो कभी कभी तेरे कमरे से आया करती है। अम्मी हमने गलियों में उस खुशबू को महसूस किया है जो तूने चंद कपड़ों पे लगा रखी थी। इतना सुना उम्मे हानी कहती मेरी आंखों में चमक आ गई। किसकी बात करते हो? कहा हम उन्हीं की बात करते हैं जिन्हें दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। अम्मी वो आए हैं आज मक्के में। उम्मे हानी कहती है मेरी खुशी की इंतहा न रही, इतने में बच्चों ने आके मुझे झिझोड़ा और कहा था अम्मी जब गुर्बत का दौर था तो वो तेरी चारपाई पे आके लेटा करते थे, बिना बिस्तर के बांधों पे रस्सियों पे लेटने वाला नबी आज फाते बन के आया है। आज लोगों की भीड़ उसके साथ है। क्या आज उसे गरीब बहन का दरवाजा याद होगा कि नहीं? वो आज आपके यहाँ आएंगे कि नहीं? उम्मे हानी कहती है जब बच्चों ने इतनी बात कही मैं खामोश हो गई, सोचने लगी अगर हाँ कह दिया
वो नहीं आए तो क्या होगा, और अगर ना कह दो आ गए तो फिर बच्चों को क्या जवाब दूंगी। कहते हैं अभी मैं सोच ही रही थी कि इतने में मुबारक सदा दरवाजे पे आ जाती है, आवाज आई बगन मैं आया हूँ, क्या अंदर आने की इजाजत है। कहते हैं इस आवाज का आना था कि मेरे बच्चों ने दौड़ लगा दी। कहती कुर्बान जाऊं आका की रहमत पर, जब बच्चे दौड़ के गए हैं, किसी ने दामन थामा है, किसी ने कदम पकड़े हैं, आका ने किसी को धक्का नहीं दिया था, किसी से नहीं कहा था थक गया हो, हुजूर किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी को सीने से लगा रहे हैं, आका बच्चों से दरवाजे पे प्यार कर रहे हैं। मैं घड़ी देख रही थी, मेरी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। आका कहते हैं बहन अंदर आने की इजाजत होगी या यही रखोगी। कहती मैं कुर्बान जाऊं उस रहमत वाले के लहजे पे, मिटने को जी चाहता था उसके एक एक हर्फ में, जैसे उन्होंने इतना कहा है मैं सरापा अदब बन गई। मैंने कहा महबूब अपनी जायदाद में इजाजत नहीं ली जाती है, ये जमीन की बात है, उम्मे हानी की जान पे भी तेरा हक है। आजा प्यारे ये तेरी तो सल्तनत है, जब सरकार आए हैं। उम्मे हानी कहती है इधर चौखट से नबुव्वत का कदम आगे बढ़ा है, उधर ख्याल आ रहा था भाई आया है कहाँ बैठाऊंगी। कब मैं सोच रही थी नबी ने आके न दाएं देखा न बाएं देखा, एक चटाई का टूटा टुकड़ा पड़ा था, मुस्तफा मुस्कुरा के बैठ जाते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ बहन के बिस्तर को जाकर के झाड़ने वालों, बहन के घर जाकर के प्लेटें साफ करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बहन के घर पे तुम्हें मिट्टी वाली चादर मिल जाया करे, जाना ना करो बैठ जाया करो, अल्लाह उस मिट्टी के सदके में तुम्हारी इज्जतों में इजाफा फरमा दे। अच्छी गुफ्तगू हो रही मुफ्ती साहब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल जिम्मेदारी के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद अहमद रजा मुरादाबादी, जिंदाबाद। तकबीर। अल्लाह वाह वाह। खुदारा कभी बहन के दरवाजे पे जाओ तो अमीर बन के न जाना, उसके दरवाजे पे वही गरीब भाई बन के जाना, वही गरीब भाई बन के जाना। तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। कहता ना बेटे ऐसे मत खाना, मक्खियां देखी थी बैठी हुई प्लेट में, बीमार ना हो जाए कहीं। तुझे क्या पता गरीब बहन की दिलजोई के लिए गंदे बर्तन में पानी पी ले, अल्लाह उसी मिट्टी को तेरे लिए खा के शिफा बना देगा। है किधर तू क्या जाने खुदा की रहमतों को। खुदा की कसम बहनें वो होती हैं जो भाइयों को वली बना दिया करती है, वली बना देती है बहनें। ये अल्लाह ने उनकी दुआ में ताकत रखी है। और हम क्या करते हैं, आज पैसे हो गए ना तो सारा असर बहन के दरवाजे पर, बिस्तर पे जाएगा ना यूं मारेगा, फिर यूं देखे बहन गरीब कांप रही है, कहीं भाई कुछ कहना दे, कुछ कहना दे। तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। और भाई कभी बहनों के दरवाजों पे जाया करो, गर्दन उठा के नहीं, गर्दन झुका के जाया करो, झुका के जाया करो। तुम नहीं जानते हो उसके दिल में तेरी कितनी इज्जत है। भाई प्रधान बन जाता है ना, पूरे मोहल्ले से बहन कहती तुम्हें पता मेरा भाई प्रधान बना है, तुम्हें पता मेरा भाई हाफिज बना है, तुम्हें पता मेरा भाई कारी बना है। बहनों को नाज होता, भाइयों नाज होता बहनों के भाइयों पे, उसे फख्र होता। एक एक को पकड़ पकड़ के कहती है हाँ खुदा की कसम, नफीस को खाली दुनिया नकीब की नजर से देखे, लेकिन बहन से पूछ उसका कलेजा कितना ठंडा होगा जब भाई को माइक में बोलते हुए देखे। हाँ ये बहनों के प्यार होते और हम उनमें जाके अपनी शान दिखाते नहीं। उनके दरवाजे पे अकड़ के नहीं, उनके दरवाजे पे प्यार से जाया करो। तू कितना भी बड़ा हो जा मेरे नबी से बड़ा नहीं हो सकता है। उम्मे हानी कहती है हुजूर आए हैं, आकर के उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। अगला जुमला फरमाती आका फरमाते बहन भूख बड़ी तेज की लगी है, भूख बड़ी तेज की लगी है। इतना भी इंतजार न कराया कि बहन खाने को पूछ लेती, सिर्फ इसलिए कहीं बहन को ये ख्याल ना आ जाए शायद किसी अमीर के यहाँ खाया होगा, किसी पैसे वाले के यहाँ खाया होगा। नहीं जाते बहन भूख बड़ी तेज की लगी है, लंबा सफर है, कुछ हो तो खिलाया जाए।
जाए। उम्मे हानी कहती जिस दिन आका तशरीफ लाए थे मेरे घर के अंदर एक ताजा रोटी का आटा तक नहीं था, चंद दाने भी नहीं थे चावल के। जब आने वाले मेहमान को कुछ ताजा बना के खिला देती, लेकिन जब नबी ने खाना मांगा गैरत ने बैठने न दिया। कहती मारे गैरत के मैं किचन में चली गई, जाके मैंने डब्बे उठा के देखा एक दाना भी मेरे किचन में नहीं था जो कुछ ताजा बना के दे दिया जाता। कहती गैरत की वजह से बाहर नहीं आया जाता, लेकिन कहती कुर्बान जाऊं अपने नबी की मोहब्बतों के। मेरे नबी कहते हैं उम्मे हानी कुछ नया ना बनाना, जो रखा के वही लेके आ जाओ। कहती जब आका ने इतना कहा मुझे याद आया एक चौकी रोटी का टुकड़ा सूखा है, थोड़ा सा सिरका रखा था, मैंने वही टुकड़ा लिया है और सिरका लिया है प्याली में, मैंने मुस्तफा के आगे ला के रख दिया है। खुदा की कसम कभी बहनों के घर जाया करो, नमक मिर्च की शिकायत ना किया करो, खाने के जायके पे तबसरे ना किया करो, तब भी उसके खाने की कमियों पे बैठ के बातें ना किया करो। अगर नमक तेज है मुस्कुरा के खा ले, नमक तेज है मुस्कुरा के खा ले, नमक कम है तब भी मुस्कुरा के खा ले। अगर चुप होके खा लेगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, बहन का दिल तो रह जाएगा। मेरे नबी जब बैठे हैं उम्मे हानी कहती है वो सूखा टुकड़ा था और वो साथ में सिरके की प्याली थी, मैंने ला के रख दी है, मगर दिल कांप रहा था जैसा मेहमान है वैसा दस्तरखान न बन सका। कहती कुर्बान जाऊं मेरे नबी ने बड़ी मुश्किल से उस टुकड़े को तोड़ा, सरकार सिरके में डालते फिर उसके बाद मुंह में डालते। कहते जब सरकार चबा रहे थे मैं देख रही थी आका को तकलीफ हो रही है, वो टुकड़ा मुंह में चुभ रहा था लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई लहजे में तब्दीली नहीं थी। कहते मुस्कुराते जाते खाते जाते जब फारिग हो गए कुछ शिकायत नहीं की, हाथ उठा के कहा था अल्लाह शुक्र है तेरा जो जायका तूने बरसों पहले दिखाया था, आज वही जायका बहन के दस्तरखान पर तभी तो बरेली से आवाज आती है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। अखलाक इतने अच्छे करे है ना, लेकिन हमारे अखलाक दिखावे करे। ईद आएगी ना चांद रात या शबे कदर आ जाए या शबे बारात आ जाए, माफी नामे देखना सोशल मीडिया पे ऐसे पैरे फिरते हैं जैसे मेंढक पानी में फिर रहे हैं। हर दूसरा मैसेज माफीनामा, हर दूसरा मैसेज माफीनामा। दिल दुखा हो तो माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ जिनसे तुम मिले नहीं, जिन्हें तुमने देखा नहीं, तुम उनसे माफी मांगने की तहरीरें भेज रहे हो। जिस माँ का जिंदगी भर दिल दुखाया है एक बार उससे भी तो माफी मांग ली होती। जिस बूढ़े बाप को तुमने धक्के दिए हैं एक बार उसे भी तो राजी कर लेते। कब्रिस्तान जाके कहते मरने वालों माफ कर दो, खुदा की कसम जो जिंदा घर में बैठे हैं उनसे भी तो जुमले माफी के बोल दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इन दो जातों को राजी कर लो, माँ से भी दुआ ले लो, बाप से भी दुआ ले लो, किसी तहरीर की जरूरत नहीं है। अगर ये राजी हो गए खुदाए पाक भी राजी हो जाए। लेकिन आजकल सब कुछ सोशल मीडिया हो गया, हम माफी भी उसी पे मांगते हैं, काबिलियत भी उसी पे दिखाते हैं, जिहालत भी उसी पे दिखाते हैं, नलायकीपन भी उसी पे दिखाते हैं, सारा ही उस पे दिखा रहे ना। आओ हकीकत पे आओ, जमीन पे उतर के काम करो। हम जिस समाज में रह रहे हैं अपने समाज का ख्याल करें। आपकी एक बस्ती, आपका एक मोहल्ला और आपका एक परिवार आपके लिए लाजिम है कि पहले आपस में एक दूसरे से प्यार बांट के जिंदगी गुजारे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जो रूठे हैं उन्हें मनाएंगे इंशाअल्लाह, जो नाराज हैं उन्हें राजी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। मैं नहीं चाहता कोई ये कहे भाई वो आया था वो बदल गया। हजारों नौजवान मिले, आपकी वजह से दाढ़ी रखी, आपकी वजह से मैं कहता हूँ पगले चुप कर, मेरी औकात क्या, मेरी औकात क्या, मैं तेरी दाढ़ी रखवाऊं। एहसान आमीना के लाल का मान कि उसने तेरे चेहरे पे अपनी सुन्नत रखने की इजाजत दे रही है। तो ये तौफीक अल्लाह ही देता, मेरे लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। सदबार अल्लाह की पनाह। अगर हम ये कहें कि हमने ये किया, हमारी औकात क्या है, वो उसका करम है। हम तो साइकिलों पे चलने के लायक नहीं थे, वो जहाजों में उड़ा रहा है, ये उसी का करम है। हमसे तो हमारे बेटे भी हमारी बात ना मानते, आज लाखों लाखों की भीड़ सिर्फ देखने आती है, हमारी क्या औकात है, ये तो सब उसी का करम है मेरे भाई।
उसी का करम है, कोई घमंड नहीं। अगर कोई रूठा बैठा है ना, तुम्हें खुदा का वास्ता सुबह जाके सलाम कर लो। अगर वो कोई कहे बेगैरत है, बगैर बुलाए चला आया, उससे कहे यार ताना ना दे, मैं अपने लिए नहीं, मैं मदीने वाले के लिए आया हूँ। फरमाया गया, मेरे नबी ने फरमाया, जो रूठे भाई को पहले सलाम कर लेता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है, सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपने हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है जी, अपना हाथ ही खाली है। तो जन्नत आसान भी है, जन्नत मुश्किल भी है। जो रूठे भाई को मना लो, जाओ माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की जिल्लतों से बच जाएंगे हम। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। सारी हुकूमतें, सारी डिग्रियां बाद में, हुजूर की गुलामी की डिग्री सबसे पहले है। हम अच्छे मुसलमान बन गए, तुम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपना लें। इतनी मेहनत से ये जलसा किया गया, इतना आलीशान आपने इंतजाम किया, ये खूबसूरत, ये लाइटिंग, ये लोगों के आने का इंतजाम, ये बैठने का इंतजाम। खुदा की कसम अगर एक बंदे ने भी ना इन बातों पर अमल कर लिया तो मैं समझूंगा आपका बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया। यकीन करें, हम 500 किलोमीटर गाड़ियां चलाते, 600 किलोमीटर गाड़ी चला के जलसों में पहुंचते हैं। खुदा की कसम आज तक हमने कोई ग्लूकोज नहीं लिए, आज तक हमने कोई भी ताकत का, हमने कोई भी ताकत का सिरप नहीं हम लोग लेते हैं, ना कोई टेबलेट लेते हैं दर्द की, और ना कोई एनर्जी का कैप्सूल लेते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब लोग आशिक मिल जाते हैं तो सारी थकन उतर जाया करती है। सिर्फ लोग आशिक मिल जाएं हुजूर के तो 1000 किलोमीटर की थकन भी उतर जाया करती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि लोग हुजूर से इश्क का दावा सच्चा करने वाले। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, हुजूर के अखलाक को आम करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। सबसे पहले रिश्तों को बना के चलना है, बाद में सोशल मीडिया पे माफीनामा डालना है। पहले रिश्ते बनाना, खाला, मामू, फूफी, नानी, दादी, ये पहले ये रिश्ते निभा के हमें चलने। उसके बाद बाहर निकलना है। पता चला चचा को माँ बहन की गाली बकरे और बाहर दूसरे गांव में जाके कह रहा माफ कर दो, दिल टूटा हो। जिसे पूरा तोड़ के आया उससे तो माफी मांग ले, तो नहीं करना। ये पहले अपनों को राजी करना। अपनों को महबूब ने फरमाया, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक सहाबी थे नौजवान, उनकी फूफी थी या खाला थी, वो ईमान नहीं लाई थी उस वक्त तक, वो नाराज थी। गए जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आई, क्या बात है? का दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। कहा क्या काम है? कहा मेरे यार ने कहा है कि जिससे रिश्तेदार नाराज है उससे मैं नाराज हूँ, मुझसे राजी हो जाना। उसने कहा क्या सच कह रहा है तू? कहा हाँ। कहा फिर मैं माफी यहाँ नहीं वहां लेके चल जहां तेरा महबूब है। कि मैं दुश्मन हूँ और तू मेरे दरवाजे पे माफी मांगने आ गया। हुजूर की चौखट पे हाथ पकड़ के गई और जब जाके कहा कि आपने ऐलान किया? फरमाया हाँ ये मैंने ऐलान किया। उसने कहा फिर माफी बाद में मिलेगी, पहले कलमा पढ़ा के मुझे अपने दर की कनीजों में शामिल कर लीजिए। का वजह कहा कि जो दुश्मनों को इतना प्यार देता होगा वो अपनों को कितना प्यार देता होगा, है ना? तो पहले हमारे लिए अपने उनमें प्यार बांटे, उनसे माफी मांगे, उनको राजी करें। करेंगे इंशाअल्लाह। सुनो, मोहल्ले में कंबल बाद में बांटना, अपने अब्बा को पहले नया कंबल लेके दो। गरीबों को स्वेटर बाद में देना, अपनी अम्मी के पहले मोटे कपड़े गर्मी सर्दी के मतलब के बना के दो। वाह यही रखी रह जाएगी, कोई काम नहीं आने वाली है। देखा अस्पतालों में एक केला 3 लोग, एक मरीज ऐसे उठा के दे रहे हैं जैसे जमीन का बोझ ही नहीं पी है। एक केले को 3 लोग, यार गैरत आनी चाहिए। एक केले को 3 लोग, कहा क्योंकि ये 3 लोगों की तरफ से एक केला। ऐसा नहीं करना। फरमाया गया इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम, ये इस्लाम। हमें छाप के नहीं देना, छुपा के देना। अल्लाह ताला हमें अपने मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीकों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। मुझे लगता है नदीम भाई ये जितने सफेद साफे वाले हैं सारी कमेटी वाले हैं, है नदीम भाई? ये सारे कमेटी वाले दिख रहे हैं ना, सफेद साफे वाले। अल्लाह की कसम बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो। तुमने आज अमामा बांधा है, खुदा करे पूरी कौम हर जुमे को अमामा बांधने लग जाए। हाँ
पूरी कौम हमामा बांधने लग जाए जुमे के दिन। अल्लाह करे मस्जिद में जुमे के दिन सबके सरों पर पगड़ियां नजर आए, लोग देख के कहें अगर उम्मत इतनी हसीन है तो फिर नबी कितना हसीन होगा, है ना। तो बड़ी खूबसूरती है इस अमामे में, खुदा की कसम बड़े खूबसूरत लग रहे, बड़े खूबसूरत लग रहे। अल्लाह करे जितने सरों पे अमामा है उन चेहरों पे दाढ़ियां भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, दाढ़ियां भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए। बड़ी बरकत। भाई कुछ नहीं बचा, कसम से फेफड़े खाली हो गए। माइक बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है ना। तो दाढ़ी बड़ी काम की चीज है। ये चंद बाल देखने में लगते हैं, कितना वजन होगा? आधा किलो होगा दाढ़ी है, 250 ग्राम। अरे 100 तो मान ही लो, 50 ग्राम, मुश्किल से 10-20 ग्राम वजन दाढ़ी में। दाढ़ी नहीं रखेगा 10 ग्राम, 250 ग्राम के तावीज लटका लेगा गले में, बकरा बना घूमता कुर्बानी का। चल ठीक है, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, अच्छी चीज, लेकिन उससे भी अच्छी चीज है ये हुजूर की सुन्नत। गारंटी है मेरी, जिसकी दाढ़ी हो और दुआ कबूल ना होती हो, वो यूं हुजूर की सुन्नत को पकड़े और कहे मालिक तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता, मेरे उठे हाथों की लाज रख, अल्लाह महबूब के सदक़े में दुआ मुकम्मल होने से पहले मकबूलियत की जमानत अता फरमा दे। बड़ी चीज, बड़ी चीज, इसे कब्र में लेके चलना। बात बढ़ जाएगी, है ना। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? दाढ़ी बता भी नहीं रहे डर के मारे, कहीं छुरी न चल जाए। नहीं मेरा काम बताना है, मैं हाथ नहीं उठा।